दोस्तों नमस्कार, एक बार फिर से मैं आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पे। एक और नई वैकेंसी आ चुकी है। बिहार में वैकेंसी की का सिलसिला लगातार जारी है। नई-नई वैकेंसी रोज़ अनाउंस हो रही है। इसी क्रम में इस बार मैं जो वैकेंसी की अपडेट लेकर के आपके समक्ष हाजिर हुआ हूँ, वो है बिहार कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा प्रयोगशाला सहायक के लिए वैकेंसी निकाली गई है। साथियों, ये वैकेंसी जो लगातार निकलती जा रही है, चाहे उनका उसका उसके पीछे का रीज़न चुनाव हो या कुछ और हो, लेकिन जो भी अभ्यर्थी बहुत मेहनत से, लगन से जो है तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए बहुत ही अच्छी न्यूज़ है और उनके लिए बहुत ही सुनहरा मौका बार-बार उनके हाथों में आ रहा है। तो ऐसे में जो है, जो भी इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं, वो फॉर्म ज़रूर भरें। चलिए, सीधा चलते हैं एडवर्टाइज़मेंट में और देखने का प्रयास करते हैं कि क्या क्राइटेरिया है और क्या नाम है, कौन लोग अप्लाई कर सकते हैं, क्या सैलरी रहने वाली है और कब तक लास्ट डेट है, सब कुछ मैं इस एडवर्टाइज़मेंट में आपको बताऊँगा और इसके बाद लास्ट में अप्लाई कैसे करना है, ये भी मैं आपको बताऊँगा। चलिए स्टार्ट करते हैं सीधा। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, बिहार कर्मचारी चयन आयोग द्वारा ये वैकेंसी जो है निकाली गई है। प्रयोगशाला सहायक के पदों पर नियुक्ति हेतु विज्ञापन है। आपको पता होगा, लैब का जो है बीटीएससी ने निकाला था, तो कुछ कोर्ट केसेस की वजह से जो है लैब टेक्नीशियन की वैकेंसी जो है उस पे स्टे लगा हुआ है। तो वैसे में जो भी अभ्यर्थी उधर कोर्ट के जो डिसीजन है उसका इंतज़ार कर रहे हैं, तो वो चाहें तो ये फॉर्म भी भर सकते हैं और फॉर्म भरने के बाद इसकी भी तैयारी में लग सकते हैं। चलिए, तो देखते हैं इसका जो है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की डेट जो है 15/5/2025 और से 14/6/2025 तक जो है आप ये अप्लाई कर सकते हैं। कहाँ अप्लाई कर सकते हैं? bsscbihar.gov.in जो है साइट है इसका। और इसके बाद जो इसका एडवर्टीजमेंट का पीडीएफ जो है मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप में डाल दूंगा। आप टेलीग्राम से जुड़ करके जो है इसको पीडीएफ को भी प्राप्त कर सकते हैं। चलिए, अब देखते हैं कि पद का नाम क्या है। पद नाम जो है प्रयोगशाला सहायक है पद। वेतन स्तर जो है 4 है। फोर्थ स्तर जो है अच्छा वेतन स्तर माना जाता है। इसमें जो है ग्रेड पे फर्स्ट स्तर का 1800, सेकेंड स्तर 1900, फिर इसके बाद थर्ड स्तर 2000 और ये 2000 से ऊपर 2400 के ग्रेड पे का जो है ये जो वैकेंसी है 2400 ग्रेड पे। 2400 ग्रेड पे अच्छा खासा है। लगभग इसमें सैलरी जो आपकी बनती है 40 प्लस सैलरी बनेगी। इसके बाद शैक्षणिक योग्यता की अगर बात करें, तो इसमें मान्यता प्राप्त बोर्ड विश्वविद्यालय से इंटरमीडिएट 12th साइंस साइड होना चाहिए आपको। बहुत ही मिनिमम जो है शैक्षणिक योग्यता मांगी है, कोई डीएमएलटी नहीं मांगा है। इसमें जो है वो बच्चे जो कि जिन्होंने नॉर्मल साइंस साइड से जो है कर रखा हो 12th, वो अप्लाई कर सकते हैं, उनके लिए भी ये अच्छा मौका है। चलिए आगे चलते हैं। पोस्ट की अगर बात की जाए तो टोटल कितनी पोस्ट है, तो टोटल पोस्ट आप देख पा रहे होंगे 143 पोस्ट है टोटल। और इसमें भी वही है, 35% महिलाओं के लिए जो है आरक्षण दिया गया है। 48 पोस्ट जो है महिलाओं के लिए आरक्षित है। इसके बाद अगर वैसे देखा जाए तो अनारक्षित के लिए 56 पोस्ट और उसमें महिलाओं के लिए 20, अनुसूचित जाति के लिए 22, महिलाओं के लिए 8, अनुसूचित जनजाति के लिए 1 और महिलाओं के लिए 0, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 27 और महिलाओं के लिए 9, पिछड़ा वर्ग के लिए 18, महिलाओं के लिए 9, पिछड़े वर्गों की महिलाओं के लिए 5 और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए मतलब ईडब्ल्यूएस के लिए 14 और उनकी महिलाओं के लिए 5। तो ये वैकेंसी का जो है डिटेल था कि कैसे कैसे वैकेंसी है। 143 वैकेंसी है। साइंस साइड सिर्फ मांगा है 12th। अप्लाई कर सकते हैं आप जिनकी तैयारी पहले से ही लैब से, उनको बहुत ज़रूर फ़ायदा मिलेगा जो जिन्होंने डीएमएलटी कर रखी है, क्योंकि एग्ज़ाम में क्योंकि लैब सहायक की पोस्ट है, तो जो है उन लैब से रिलेटेड क्वेश्चंस ज़रूर आएंगे, तो उनको फ़ायदा ज़रूर मिलेगा। चलिए अब उम्र की बात करते हैं। उम्र सीमा की बात करें तो अभ्यर्थी की उम्र सीमा की गणना जो है वो 1/8/2024 के आधार पर की जाएगी। ये भी पुरानी कोई वैकेंसी है, तो इसलिए जो है इसकी गणना जो है इसी आधार पर की जानी है। इसके बाद आगे चलते हैं। मिनिमम 18 वर्ष आपकी एज होनी चाहिए। इसके बाद एज की बात करें तो अनारक्षित पुरुष के लिए 27 वर्ष 37 ईयर और इसके बाद पिछड़ा वर्ग के लिए 40, अनारक्षित महिला के लिए 40 और अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए 42। ये अपने आप में बहुत अच्छी बात है कि बिहार गवर्नमेंट जो है, क्योंकि बहुत दिनों से उन्होंने वहाँ वैकेंसी नहीं निकली थी, तो ऐसे में क्या है कि उन्होंने एज में जो है काफ़ी मतलब एक तरीके से देखा जाए तो काफ़ी एज वालों को भी मौका मिल रहा है इसमें। चलिए आगे चलते हैं। आयोग द्वारा मैट्रिकुलेशन या समानतुल्य प्रमाण पत्र में अंकित उम्मीदवार की जन्मतिथि ही मान्य होगी। तो जन्मतिथि का जो आधार माना जाएगा वो मैट्रिकुलेशन का सर्टिफिकेट आपका माना जाएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। तो यहाँ पे एक डिटेल और देख पा रहे होंगे, जो भी सरकारी कर्मचारी बिहार सेवा में पहले से ही हैं उनको 5 बार जो है अवसर दिया जाता है। अगर उनका अवसर अभी भी बाकी है और गवर्नमेंट जॉब में अप्लाई करने का, तो लगभग 5 बार में वो भर सकते हैं। और इसके अलावा जो उनको 5 वर्ष की जो है छूट दी जाएगी एज रिलैक्सेशन से। इसके अलावा जो है भूतपूर्व सैनिकों के लिए जो है उसमें भी छूट दी गई है। कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग इतने के आलोक में भूतपूर्व सैनिकों की उम्र सीमा में 3 वर्ष तथा प्रतिरक्षा सेवा में बिताई गई सेवा अवधि के योग्य समतुल्य रियायत दी जाएगी। और मैक्सिमम जो है वास्तविक उम्र आवेदन की तिथि 53 वर्ष से अधिक ना हो। मैक्सिमम 53 ईयर तक वाले जो है भूतपूर्व सैनिक जो भी है वो भी अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा जो है
यहाँ पे देख रहे होंगे इस पद पर उच्चतम आयु सीमा में 5 वर्षों तक का आयु शिथिलीकरण का लाभ उन्हीं भूतपूर्व सैनिकों एवं कमीशन्ड ऑफिसर को मिलेगा जिन्होंने कम से कम 5 वर्ष की लगातार सैनिक सेवा पूरी की हो। चलिए आगे चलते हैं। उक्त परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने वाले अभ्यर्थियों को अपनी जाति के अनुरूप आरक्षण कोटि को सही एवं स्पष्ट रूप से उद्धृत करना अनिवार्य होगा। अच्छा, परीक्षा की प्रवृत्ति क्या होने वाली है, तो परीक्षा वास्तुनिष्ठ ही होगा। वस्तुनिष्ठ मतलब ऑब्जेक्टिव टाइप। इसके बाद बिहार कर्मचारी चयन आयोग परीक्षा संचालन नियमावली इतने के अनुरूप आलोक में 40,000 से अधिक आवेदन प्राप्त होने पर प्रारंभिक परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। अगर 40,000 से अधिक एप्लीकेशंस आते हैं तो प्रारंभिक परीक्षा आयोजित करवाई जाएगी, और अगर उससे कम आते हैं तो एक ही परीक्षा जो है होगा, जो मेन परीक्षा जो होगी। इसमें जो है प्रारंभिक परीक्षा वास्तुनिष्ठ प्रकृति की होगी। प्रारंभिक परीक्षा के माध्यम से कोटिवार उपलब्ध रिक्तियों में 5 गुना संख्या के बराबर अभ्यर्थियों का चयन मुख्य परीक्षा के लिए किया जाएगा। मुख्य परीक्षा हेतु अलग से विज्ञापन प्रकाशित किया जाएगा। चलिए, प्रश्न किस टाइप के होंगे, तो इसमें देखिए प्रश्न वास्तुनिष्ठ एवं बहुविकल्पीय होंगे। कुल प्रश्नों की संख्या 150 होगी। प्रत्येक सही उत्तर के लिए 4 अंक दिए जाएंगे तथा प्रत्येक गलत के लिए 1 अंक दिया जाएगा। नेगेटिव मार्किंग होगी। परीक्षा की अवधि 2 घंटे की होगी और प्रारंभिक परीक्षा में भाषा का माध्यम हिंदी अंग्रेजी दोनों होगा। अगर हिंदी अंग्रेजी के प्रश्न पत्रों में कोई भिन्नता होती है तो अंग्रेजी के प्रश्नों की ही मान्य होंगे। चलिए आगे चलते हैं। प्रारंभिक परीक्षा में सामान्य अध्ययन के 35 प्रश्न होंगे, विज्ञान के 75 प्रश्न और मात्रात्मक योग्यता के 40 प्रश्न होने हैं। इसमें सिलेबस जो है, सिलेबस भी दिया गया है। सामान्य अध्ययन आपको करना है, सामान्य अध्ययन के सारे जो भी टॉपिक्स होते हैं। इसके बाद समसामयिक विषय, विज्ञान, प्रगति, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार, भारतीय भाषाएं, ये भी जीके का ही पार्ट है। इसके अलावा जो है भारत और उसके पड़ोसी देश, ये पढ़ना पड़ेगा आपको। इसके बाद है विज्ञान। अब ये जो है 12th लेवल का विज्ञान का पाठ्यक्रम जो है आपको करना पड़ेगा, वो जो है उससे क्वेश्चंस आएंगे। विज्ञान के प्रश्न इंटरमीडिएट 12th के पाठ्यक्रम के अनुरूप होंगे। मात्रात्मक योग्यता, मानसिक क्षमता जांच, तो मात्रात्मक योग्यता के भी क्वेश्चन आएंगे, जैसे कि अनुपात, औसत, ब्याज, जो भी है मैथ्स के सारे क्वेश्चन। इसके बाद मानसिक क्षमता में जो चीज़ें हैं इसमें शाब्दिक एवं गैर शाब्दिक दोनों प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। इसके बाद है मेधा सूची में समान प्राप्तांक होने की स्थिति में उम्मीदवार की जन्मतिथि के आधार पर अधिक उम्र वाले उम्मीदवारों को मेधा क्रम में ऊपर रखा जाएगा। चलिए, इसके बाद है क्वालिफाइंग मार्क्स की अगर बात करी जाए तो अनारक्षित वर्ग को 40% मार्क्स मिनिमम लाना जरूरी होगा। पिछड़ा वर्ग को 36.5%। इसके बाद अन्य पिछड़ा वर्ग को 34% लाना पड़ेगा। अनुसूचित जाति जनजाति को 32%, महिला वर्ग को 32%। तो ये सारी जो है, और दिव्यांग को भी 32% मिनिमम जो है मार्क्स लाना पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। परीक्षा शुल्क जो होने वाली है 540 रुपये सामान्य वर्ग, पिछड़ा वर्ग और अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए 150 रुपया, और इसके बाद सभी श्रेणी के दिव्यांगों के लिए 135 रुपया, सभी श्रेणी की महिलाओं के लिए 135 रुपया, और बिहार राज्य के बाहर के सभी श्रेणी के अभ्यर्थियों हेतु 540 रुपये। इसके बाद चलते हैं कि परीक्षा शुल्क की राशि पर प्रक्रिया शुल्क, प्रोसेसिंग चार्ज एवं सेवा टैक्स लगेगा। ये आपको इतना नहीं है इंपॉर्टेंट। इसके बाद है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करने के पश्चात परीक्षा शुल्क ऑनलाइन पेमेंट गेटवे के माध्यम से दिनांक इतने से इतने तक जमा किया जा सकता है, 15/5/2025 से 14/6/2025 तक। मात्र रजिस्ट्रेशन एवं परीक्षा शुल्क भुगतान करने से यह नहीं माना जाएगा कि अभ्यर्थी द्वारा पूर्ण रूप से ऑनलाइन आवेदन भर दिया गया। परीक्षा शुल्क किसी भी परिस्थिति में वापस नहीं किया जाएगा। चलिए, इसके बाद आरक्षण के बारे में ऊपर ही बताया जा चुका है। इसके अलावा जो आप जब फॉर्म अप्लाई करेंगे तो आपके पास होना क्या क्या चाहिए। अनुसूचित जाति जनजाति के उम्मीदवारों के पास प्रमाण पत्र होना चाहिए, जाति प्रमाण पत्र, अस्थायी निवास, मूल निवास, डोमिसाइल प्रमाण पत्र, पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग का सर्टिफिकेट, क्रीमी लेयर का। इसके अलावा आरक्षण का दावा करने वाली विवाहित महिलाओं का जाति क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र उनके पिता के नाम एवं पता से निर्गत होना चाहिए, न कि उनके पति के नाम से। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। सामान्य प्रशासन विभाग इतने के लेटर के अनुरूप आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए रिक्त की उपलब्धि की स्थिति में नियमानुसार 10% आरक्षण दे है EWS वालों के लिए। आगे चलते हैं। अस्थायी दिव्यांग को भी अपना प्रमाण पत्र जो है देना पड़ेगा। इसके अलावा जो है ऑनलाइन टेस्ट होना है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होना है, और बायोमेट्रिक थंब इंप्रेशन, आइरिस कैप्चर मिलान में किसी भी तरह की विसंगति पाए जाने पर संबंधित अभ्यर्थी के विरुद्ध आयोग द्वारा विधि सम्मत यथोचित कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा जो है डेट जो है बता दिया गया है, ऊपर ही बता दिया गया था। प्रारंभिक डेट जो है 15/5/2025 और जो है अंतिम तिथि जो है 16/6/2025 रहने वाली है। ऑनलाइन आवेदन पत्र में योग्यता आरक्षण से संबंधित प्रमाण पत्र, अंक पत्र तथा ये सारे जो है पेपर्स चाहिए होंगे आपको अप्लाई करने के लिए। 12th का प्रमाण, मैट्रिक का अंक एवं
मूल प्रमाण पत्र, इंटरमीडिएट, इसके बाद अस्थायी निवास, जाति प्रमाण पत्र, स्वतंत्रता सेनानी का पोता पोती अगर है तो उसका प्रमाण पत्र, दिव्यांगता संबंधी प्रमाण पत्र। चलिए, अधिकतम उम्र सीमा में छूट हेतु सक्षम स्तर से निर्गत सरकारी सेवक का प्रमाण पत्र, भूतपूर्व सैनिक प्रमाण पत्र, ये सारी चीज़ें जो है आपको चाहिए होंगी। इसके अलावा अगर कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करेंगे कि फॉर्म कैसे भरना है तो मैं एक फॉर्म फिल कर करके भी आप लोगों को बता दूंगा। तो साथियों यही था क्या नाम है, पूरा जो डिस्क्रिप्शन था वैकेंसी का वो लगभग बताया जा चुका है। आप लोग जो भी तैयारी कर रहे हैं वो लोग ज़रूर इस फॉर्म को भरें, खास करके लैब वाले और जो ड्रेसर के कैंडिडेट हैं जिन्होंने साइंस साइड 12th से साइंस साइड से कर रखी हो 12th, तो वो भी जो है इस वैकेंसी को ज़रूर अप्लाई करें। कम से कम इससे क्या होता है कि आपको जो है ज़्यादा से ज़्यादा परीक्षा का जो है एक्सपीरियंस होता है और उससे जो है आगे जो है और भी भविष्य में आने वाली परीक्षा के लिए आप तैयार रहते हैं। तो चलिए साथियों, वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू।